हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। मैं सुशीला शाम फिर से आप सभी के लिए गार्डनिंग का एक नया अपडेट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज जो आपको दिखा रही हूँ फूल, ये है एंजल विंग बिगोनिया। सबसे पहले आप इसका नाम जानिए कि इसका नाम एंजल विंग बिगोनिया क्यों पड़ा है। तो इसके फूल देखिए कितने खूबसूरत है। इसके नाम के पीछे ये राज है। ये देखिए, ये जैसे परियों के पंख होते हैं, तो इसलिए इनको एंजल विंग बिगोनिया कहा जाता है। पंख की तरह होते हैं जैसे परियों के, तो इसलिए इसे इस नाम से बोला जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल है। तो आजकल हमारे यहाँ पे जैसे कि अगस्त महीना है, तो आजकल ये हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से खिला है। ये अभी खिल गया है जुलाई लास्ट वीक में, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये खिलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, सडनली जैसे ही मतलब ठंड पड़ने लगेगी, तो ये जो फूल है, फूल तो ख़त्म हो ही जाएंगे, इसके जो लीफ वगैरह भी है वो येलो येलो हो जाएंगे और धीरे धीरे ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद इसको नेक्स्ट ईयर के लिए रखने के लिए हम जो इसमें नीचे बल्ब बनते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर भी बल्ब से ही ये ग्रो होता है। अगर आप चाहो तो इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो जुलाई अगस्त मंथ है, जैसे कि रेनी सीज़न है, तो आप इस फूल की कटिंग लगाएं। जैसे कि ये मेरे पास टहनियाँ है, तो इनको काट के, जैसे ये टहनियाँ है, इनको काट के आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये देखिए, आजकल रेनी सीजन में अगस्त मंथ में इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। यहाँ से कटिंग ली और लगा लिया। और यह जैसे मतलब कटिंग ऐसे ही होती है इसकी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इसको अलग से जड़ें निकलती है या कुछ। तो इसको कटिंग से ही लगाया जा सकता है। ओहो, ये देखो, ये बड़ा लॉस करती है। और जैसे यहाँ पे देखो अलग से निकल रहा है पौधा, ये देखिए। हाँ यार, पहले तो ये हटानी पड़ेगी मुझे, बहुत गंदी सी लगती है मुझे ये स्नेल। तो सबसे पहले तो मुझे ये स्नेल हटानी होगी इससे। ओहो, यहाँ से निकली और वहाँ गिरी। तो इसको हटा के फेंकना होगा। ये स्नेल भी ना बहुत गड़बड़ करती है हमारे गार्डन में, बट इस फूल को नहीं खाती है। और कभी कभी ये जो पत्ते होते हैं फूलों के, उनको शुरू कर देती है खाना। तो जैसे इसमें होल होल पड़े हैं, ये भी स्नेल का काम होता है। छोटे वाली स्नेल होती है एक, इसे छोटे वाली, कई बार वो भी इसके पत्ते ख़राब कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको अपने गार्डन में ऐड करते हो, इस वाले पौधे को अपने गार्डन में ऐड करते हो, तो देखिए कितना खूबसूरत फूल आता है इसमें। और इसकी पत्तियां भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। वैसे तो वैक्स बिगोनिया भी मेरे पास बहुत वैरायटियां है, 3-4 तरह की है, बहुत तो नहीं है, 3-4 तरह की है। जैसे ये भी है, तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी है। ये पिंक कलर में है और भी मतलब अलग अलग कलर में है, कोई रेड में है, कोई ये देखिए। इनकी जो पत्तियाँ होती है, फूल तो है ही है सुंदर, ये देखिए ब्लैक कलर में इसके, ये वैक्स बिगोनिया है। तो इसकी जो पत्तियाँ है ये भी बहुत सुंदर होती है। और ये रेड में है, अलग अलग उसमें कई किस्मों में मिलता है, कम से कम इसकी 100 से ज़्यादा किस्में हैं। और यहाँ पे भी मैंने लगाया है इस बार ये जो एंजल विंग बिगोनिया है, ये बिगोनिया वैक्स बिगोनिया और ये एंजल विंग बिगोनिया है। इसको लगाया है मैंने कटिंग से। अब देखो इसमें कटिंग बड़े अच्छे से ग्रो हो रही है, ये देखिए। तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट है। और ये है वैक्स बिगोनिया। इस पर तो मैंने पहले भी वीडियो बना के रखी थी, बट मैं एंजल विंग बिगोनिया का वेट कर रही थी कि कब इसमें फ्लावरिंग हो, तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, ये तो इसकी खूबसूरती और इसका नाम और इसके जो लीव्स है, इसकी वजह से इसके नाम का जो मतलब वो है, वो मैंने आपको बताया है और इसके जो फ्लावर्स दिखाए हैं। अब हम बताते हैं इसके बारे में, जो इसके सॉइल है, किस तरह के इसके लिए सॉइल चाहिए। तो इसके लिए जो हमें सॉइल रखनी है, वो रखनी है हमें 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 20% रिवर सैंड। एंड इसमें आपके पास गोबर या वर्मी कंपोस्ट हो, सड़े हुए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो, इन सब का मिक्सचर। और साथ में
इसमें नीम खल और फंगिसाइड इसमें ज़रूर मिलाइए। जब आप इसके लिए मिक्सचर बनाते हैं तो आप इस तरह से आप इसके लिए बना सकते हैं। और इस तरह से अगर आपने इसका मिक्सचर बनाया, अगर हम मतलब चिकनी मिट्टी में लगाते हैं या किसी और मिट्टी में, चाहे बल्ब लगाए चाहे कटिंग लगाए, जब आप कटिंग ग्रो करते हैं तब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, कटिंग में आप सिर्फ रेत में इसकी कटिंग लगा सकते हैं या कोकोपीट में, जो आपके पास कोकोपीट है उसमें भी आप इसके जो कटिंग ग्रो कर सकते हैं, और रेत में भी, उसमें जल्दी से जड़ें फूट जाती है तो इसकी कटिंग को आप उसमें लगा सकते हैं। और अगर आप बल्ब लगाना चाहते हैं तो आप बल्ब आपके, हमारे यहाँ तो इसका जो बल्ब है फरवरी मार्च महीने में लगता है, क्योंकि मैं जैसे सर्दी का मंथ आता है ये पूरा सूख जाता है, पूरा गमला का फूल ख़त्म हो जाता है, तो इसके जो बल्ब है उनको निकाल देती हूँ। कम से कम मैं इनको 3 महीने तक यानी कि 90 डेज़ तक रेस्ट मोड पे रखती हूँ। इससे क्या होता है कि रेस्ट मोड पे रखे, जब हम नेक्स्ट ईयर उनको लगाते हैं तो अच्छे से वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है उस पौधे में। और अगर हम इसी में रखते हैं तो कई बार ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आपको इससे जैसे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा जैसे इस सर्दी में, तो आप इसको निकाल के बल्ब को रेस्ट मोड पे कम से कम 90 डेज़ तक रखिए, तो तब आपका नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ही अच्छा पौधा तैयार होगा और बहुत ही प्यारे से फूल आएंगे। तो आप इस तरह से इसको रख सकते हो। इसमें धूप और पानी की, इसके क्या मतलब, धूप की क्या रिक्वायरमेंट होती है और पानी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ये मिट्टी जब सूख जाती है तो इसमें पानी की ज़रूरत होती है, तो तभी आप इसमें पानी दीजिए। और धूप इसमें जितनी ज़्यादा हो, जितना कम से कम 5-6 घंटे की धूप हो तो उतने ज़्यादा फूल खिलेंगे। तो जैसे कि आज कल रैनी मौसम है तो ऐसे में कम कम फूल खिलते हैं। अगर इसमें धूप आ जाए तो इसमें बहुत सारी कलियाँ, ये देखिए अभी कितनी सारी कलियाँ बन रही है और इसमें कलियाँ आती रहती है, तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर सी कलियाँ बनती है, ये देखिए। और फिर इसमें फूल बहुत ही प्यारे से फूल आते हैं। तो ये मेरे पास दूसरी वैरायटी का था जो कि मतलब ख़त्म हो गया है और मैंने किसी को दिया भी है, अब मैं वहाँ से भी लेकर आ सकती हूँ। 2-3 वैरायटियाँ थी इसकी भी, एंजल विंग बिगोनिया की, शायद आपने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा इसको। और अब बात करते हैं इसमें धूप और पानी के बाद इसमें किस तरह के जो खाद है, कौन सा फर्टिलाइज़र है और कौन सा मतलब उर्वरक डालना है। तो इसमें देखो जी, मैं तो जैविक खेती करती हूँ, मैं इसमें दूसरी खाद तो कोई नहीं डालती हूँ। मैं डालती हूँ इसमें सड़ा हुआ गोबर या किचन वेस्ट, और साथ में जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, जैसे कि सब्जी के छिलके, प्याज के छिलके, इस तरह से, या फिर हमारे जो भी छिलके की खाद है वो जैविक खाद वो डालती हूँ लिक्विड में। और फूल के टाइम तो वो एक टॉनिक का काम करते हैं। और अब मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे छिलके इकट्ठे करके रखे हैं, प्याज के छिलके और आलू के छिलके, उसका बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है, मतलब जैविक बनता है, तो वो डालती हूँ। नहीं तो सड़ा हुआ गोबर या किचन वेस्ट से जो वर्मी कंपोस्ट बनता है वो डालती हूँ। तो अगर आप इन चीज़ों को इसमें डालेंगे और इस तरह से आप इसका ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादा नहीं है, कुछ 4-5 चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है इस प्लांट में, तो आपके ये पौधे हैं खिल खिल के, देखिए पूरा साल, मतलब वो पूरा 3-4 महीने में खिलते ही रहते हैं। इसमें इतने जल्दी हमारे फूल भी नहीं होते ख़राब, एक बारी फूल आ गए काफ़ी लंबे टाइम तक इसमें फूल रहते हैं, कम से कम 15-20 दिन में एक ही फूल रहता है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जैसे कि रेनी सीज़न है तब हमें इसको बारिश में नहीं रखना होता है, क्योंकि उस तरह से ख़राब हो जाते हैं जल्दी से फूल। अगर आप ऐसे रखोगे जैसे मैंने भी यहाँ पीछे रखा है तो आपके फूल अच्छे से खिलेंगे। तो ये था आज का एंजल विंग बिगोनिया। तो आजकल आप कटिंग से इसे बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और या जैसे देखो मैंने कहा ना, ये देखो नया पौधा निकला है, इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं आजकल। और कटिंग तो बहुत अच्छी है, और कटिंग लगाने का जो मैंने सही तरीका बताया है कि इसको आप रेत में उगाइए, रेत में जड़ें जल्दी निकल जाती है, और या फिर कोकोपीट में इसको आप इसकी कटिंग को लगाएं। तो इसमें आप जैसे कि आप कटिंग लगाते हैं तो इसमें जो रूट हार्मोन्स होता है वो यूज़ करके आपका बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है ये। और फिर नहीं तो आप बल्ब से लगाएं।
चलिए दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी इस प्यारे से खूबसूरत पौधे एंजल विंग बिगोनिया की। तो कैसी लगी आपको मेरे इस प्लांट की जानकारी? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास हाइपी का ऑप्शन आ रहा है तो मुझे ज़रूर हाइपी दीजिए और आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मेरे चैनल पे किस तरह की वीडियो आपको पसंद है। मैं उसी तरह की, और किस फूल के बारे में आपको वीडियो देखनी है तो मैं उसके बारे में ज़रूर, अगर मेरे पास ये पौधे हो गए तो मैं ज़रूर आपको उसके बारे में बताऊंगी।